हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पे आरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। तो मैंने बी एड का जामिया से तो जामिया इस्लामिया का जो बी एड करवाते हैं डिस्टेंस मोड से, तो उसका मैंने एंट्रेंस दिया था अक्टूबर में। ठीक है। और सितंबर अक्टूबर में हाँ, अक्टूबर में दिया था उसका रिजल्ट। सॉरी। तो मैंने जो है फॉर्म जो था सितंबर अक्टूबर में भरा था और उसी टाइम पे उसका पेपर हुआ था। तो अक्टूबर वाले टाइम पे मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया था। तो मैंने कैसे एंट्रेंस क्लियर किया, मेरे को कौन सी चीजें हेल्पफुल रही जिनसे मेरा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ, वो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपके पास एक भी दिन है तो भी आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है वो बिल्कुल जनरल ग्रामर थी और जनरल वोकेबलरी जो आपको होती है, क्योंकि मैंने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी की है तो मेरी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी थी। तो जनरल इंग्लिश ग्रामर पूछी गई थी और वोकेबलरी पूछी गई थी। ठीक है। और इंग्लिश काफी इजी आई हुई थी कि जनरली आप बहुत आसानी से कर लोगे कि 20 में से 20 या 30 में से 30 जितने भी नंबर का सेक्शन है वो पूरा का पूरा नंबर आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैंने देखा था इंग्लिश का पेपर, उसमें पॉइंट्स और ऑथर्स भी पूछे हुए थे। ठीक है। तो दोनों इंग्लिश के सेक्शन बहुत ही आसान थे। एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, एक जनरल इंग्लिश होता है, तो दोनों ही काफी आसान थे। रीजनिंग मैथ जो है कॉम्पिटेटिव वाली थी। ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की भी नहीं थी लेकिन बहुत बेसिक भी नहीं थी, बीच बीच के लेवल की थी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ऑलरेडी कोई एग्जाम क्रैक करा हुआ है तो आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं बता देती हूँ जिस मेरा पेपर किसकी वजह से क्लियर हुआ, क्योंकि मैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो उससे मेरा इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने क्या किया था, तीन चीजों पे मैंने मेहनत की थी। एक था करंट अफेयर, पेडागोगी या साइकोलॉजी वाला सेक्शन और एक साइंस वाला सेक्शन। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि आपको मिनिमम आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स तो करने ही होंगे, और जो मोटे मोटे हैं वो 1 साल के। तो कोई भी एक ऐसी वीडियो देख लो जिसमें कि 6 महीने के या 1 साल के करंट अफेयर कराए हुए हैं और वो आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि उसमें से जो है करंट अफेयर के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे जिनकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने करंट अफेयर की वीडियोस देख ली थी। ठीक है। तो आप भी करंट अफेयर की वीडियोस जरूर देख के जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके आते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है। दूसरा था एजुकेशनल पॉलिसीज। तो जिस तरह जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, एनसीएफ, आरटीई, एनईपी 2020, इस तरीके की जितनी भी पॉलिसीज हैं इनको जरूर जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे, स्ट्रक्चर पूछी हुई थी, कौन चेयरमैन है, सब मतलब जो फैक्चुअल डिटेल्स थी वैसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो इनको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि और भी पॉलिसीज आप देख सकते हो। इंग्लिश में मैं बता चुकी हूँ कि मेरे से पिछले वाले एग्जाम में पोइट्स और ऑथर्स भी पूछे गए थे। फिगर्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हो, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है। मैथ्स का जितना पेपर मुझे समझ आया था अपने टाइम वाला जो मैंने देखा था, तो उस मैथ्स के पेपर में 10th लेवल तक के क्वेश्चन दिए हुए थे। तो अगर आपको मैथ्स का सिलेबस आता है 10th का, 9th का, तो आप पेपर कर लोगे, उसी में से क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है। और साइंस में जो है मैंने साइंस की थी 10th तक की, बट क्या हुआ मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिए बट डिटेल में एग्जाम्पल मुझे याद नहीं थे। तो उन्होंने काफी डिटेल में पूछा हुआ था, पेंडुलम वगैरह और भी बहुत सारी चीजें थी, वो शायद 11th 12th की साइंस उन्होंने पूछ ली थी, क्योंकि 10th की बुक्स में पेंडुलम वगैरह तो नहीं है। तो साइंस काफी टफ आया हुआ था, मतलब अलग ही लेवल के क्वेश्चन थे कि एयर वाटर, पानी के अंदर क्या प्रेशर होता है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें पूछी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना टफ था कि जनरल साइंस तो नहीं थी कि कोई भी जनरली बंदा कर लेगा। ठीक है। तो साइंस के लिए 10th के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना इनफ नहीं था मेरे लिए, बट हो गया मेरा पेपर क्लियर। मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है अब तक कि मैंने कर तो दिया समझ के, लेकिन एक्यूरेसी कितनी थी क्या था वो मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रही हूँ। लेकिन मैं 10th की, 9th की और 10th की पूरी बुक्स पढ़ के गई थी। ठीक है। और एग्जाम्पल्स में मैंने डिटेलिंग में नहीं गई थी, एग्जाम्पल जरूर देख लेना, जैसे कोल्ड हार्टेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड, सॉरी कोल्ड हार्टेड नहीं, कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, किसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो इस तरीके से जामिया का एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्लियर किया था कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये तीनों चीजें मुझे आती थी, लेकिन मेरे को मेहनत करनी पड़ी थी करंट अफेयर, एजुकेशन वाले सेक्शन पे और साइंस वाले सेक्शन पे। तो ये दोनों तो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाइसी था क्योंकि एग्जाम्पल वाली चीजें मुझे बिल्कुल डिटेल में याद नहीं थी। मैं तुक्के मार मार के आई हूँ, जो मुझे समझ आया इसको क्रॉस करके एलिमिनेशन करके, जो मुझे समझ आया कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे करके उसमें से ठीक हो गया तो पता नहीं, बट बाकी सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सही गया था। तो मेरा प्लस पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर और एजुकेशनल पॉलिसीज ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। तो ये जरूर कर लेना आप करंट अफेयर वाली वीडियो और एजुकेशनल पॉलिसीज वाली वीडियो।
तो आई से ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, आपका जामिया का एंट्रेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।